पढ़ाई का मात्र एक उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो आज हम जानेंगे ब्रिटेन के 57 नंबर के पीएम जो हैं, भारत देश से बिलोंग करने वाले पीएम। इनके दादा और नाना जी जो थे वो भारत से बिलोंग करते थे। ऋषि सुनक जी के बारे में हम जानेंगे। 12 मई 1980 को ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड में हुआ। अब ऋषि सुनक, देखो अभी तो चुनाव नहीं हुआ है, जैसे अपने भारत देश में 2019 में चुनाव हुआ था, वैसे ही ब्रिटेन में 2019 में चुनाव हुआ। वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 650 सीटों में चुनाव हुआ। तो चुनाव में दो पार्टियां विशेष है। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, जो रूढ़िवादी पार्टी है, और दूसरी पार्टी जो लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी का संबंध भी हमसे बहुत पुराना है। इसका मतलब पुराना क्यों है? क्योंकि लेबर पार्टी जो थी उसका संबंध हमसे इसलिए है, जब हम आज़ाद हुए थे तब लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लीमेंट एटली पीएम थे। तो ऐसे करके रूढ़िवादी पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दो की सीटें दो चुनाव लड़ती हैं पार्टियां। अब 650 सीटों में चुनाव होता है, जिसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी है, रूढ़िवादी पार्टी, ये 360 सीट पर इसका कब्जा होता है और ये चुनाव जीत जाती है। जब चुनाव जीत जाती है, इसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम बनते हैं ब्रिटेन के, वो बोरिस जॉनसन बनते हैं। बोरिस जॉनसन पीएम बनते हैं ब्रिटेन के। और उन्हीं के समय में जो ऋषि सुनक जी थे वो भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। अब वित्त मंत्री उतनी समय थे ऋषि सुनक जी। तो हुआ क्या कि 2019-20 का जो साल था, लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन जब लगा तो बोरिस जॉनसन ने पार्टियां स्टार्ट की 100 लोगों को। जब कि लॉकडाउन में 2 लोगों का बैठना बात करना उचित नहीं था, उस समय पीएम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो वहां पर क्या किए, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, उसका साथ कौन दे रहे हैं? बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और वहां पर पार्टियां हो रही हैं जिनमें 100 लोग इकट्ठा हुए। उस पार्टियों में 100 लोग इकट्ठा हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मीडिया जो थी, वहाँ की सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, वहाँ का इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव है, वहाँ का पुलिस बहुत एक्टिव है। यहाँ की मीडिया की तरह नहीं, जो मिला राम गाते। तो वहाँ की मीडिया इतनी एक्टिव थी, इनके सबके क्या हुआ, वीडियो बनवाए। एक 10 डाउनिंग स्ट्रीट होती है, जबकि सरकारी बिल्डिंग की मरम्मत करवाएं, उसमें जितना पैसा लगा उससे अधिक दिखा दिए, उससे अधिक दिखा दिए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में क्या किए, उसकी मरम्मत में जितना पैसा लगा उससे अधिक दिखा दिए। तो अब क्या हुआ, वहां के वीडियो शूट हुए उस समय। तो वहां इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा, पीएम से, कि आपने जो मरम्मत कराया है, जितना रकम लगा उससे ज्यादा पैसा आपने दिखाया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। सोचो फाइन कौन दे रहा है, यहाँ के पीएम को फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि पीएम क्या कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है ना कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही ऐसी है कि ठोकर लगने के बाद मिलती है। अब यहाँ क्या किए, भ्रष्टाचारी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं कौन, वहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन। पार्टी किए उसमें 100 लोगों का, जबकि लॉकडाउन में 2 लोगों का जाना भी गलत था। सरकारी बिल्डिंग की मरम्मत करवाएं, जितना लगा उससे अधिक दिखा दिए। तो वहाँ का इलेक्शन कमीशन ने कहा आपको फाइन देना पड़ेगा। वहाँ की मीडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो यहाँ क्या हुआ कि इसी जो पार्टी था, कंजर्वेटिव पार्टी, इसके जो मंत्री लोग थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिए। जब इस्तीफा देना शुरू कर दिए मंत्रियों ने, तब क्या हुआ, पार्टी में फूट पड़ गई। तो पार्टी की छवि बेकार होती है ना। उस स्थिति में बोरिस जॉनसन ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो एक महिला बनती है 45 दिन के लिए, केवल 45 दिन के लिए एक महिला बनती है, जिनका नाम था लिस करके था। तो महिला एक पॉलिसी लाती है, सुपर प्रॉफ पॉलिसी कहते हैं। उन्होंने क्या किया, टैक्स को कम कर दिया। अब भाई टैक्स कम होगा तो सरकार की आमदनी भी तो कम होगी भैया। अगर टैक्स हम कम करेंगे तो सरकार की आमदनी कम होगी। उसमें क्या हुई, ये जो पॉलिसी लाई गई और प्रॉफ पॉलिसी निकली। उसके बाद क्या हुआ, फिर ऋषि सुनक जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, इनका नाम लोगों ने, मंत्रियों ने बढ़ा दिया। और जब इनका नाम आगे बढ़ाया तो इनको 57 नंबर का पीएम बनाया गया। 57 नंबर के प्रधानमंत्री हैं जो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं।
भारत से बिलोंग करने वाले। देखो जैसे अब विदेश, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड जो है हम लोगों से बेहतर शिक्षित में, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में आगे है। वो क्या हुआ कि जब वो विदेश से किसी को बिलोंग करने वाला व्यक्ति जिसका संबंध, रक्त का संबंध भारत से था, इनके दादा नाना जो थे पंजाब क्षेत्र से थे, तो उसमें क्या हुआ कि ऋषि सुनक जी का नाम बढ़ा दिया गया और ऋषि सुनक जी क्या बन गए, 57 नंबर के पीएम बन गए। कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक ताकतवर देश के प्रधानमंत्री बने। तो देखो संघर्ष जो है महान बनाता है। जैसे कहे ना कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, पढ़ाई का उद्देश्य व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना होता है। माता पिता का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए और शिक्षा और संस्कार आपके, क्योंकि भारतीय कल्चर है, भारत की संस्कृति है, वो आज भी जानी जाती है। भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि आज तो हमारे देश में फॉरेन विदेशों का कल्चर अपना रहे हैं लोग और पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। तो देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। अगर आज 5-6 घंटे आप पढ़ नहीं सकते हो तो 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहना। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दें तो समझो तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। जय हिंद साथियों।